आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए टॉपिक को ध्यान से देखिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके राउंड, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, वो अपोजिट होते हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव होगा, यहाँ पे दो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कूलम लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड हमें चार्जेस का क्या रखना है, सेम। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसे हम 2a से डिनोट करते थे। अब कहता है यू नो दैट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेते थे हम, उसके अराउंड कुछ एरिया होगा जहां पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, उसी एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, और कितनी होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। ठीक है ना। तो अब आपका टॉपिक है, देखिए एक चार्ज के लिए तो मैंने आपको बता दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। कैसे बोलते थे? अगर दो चार्जेस हैं जो डाइपोल बना रहे हैं, तो इनकी वजह से भी ये एक दूसरे पे भी फोर्स डाल रहे होंगे, अपने अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बना रहे होंगे। तो कहता है आपने क्या करना है, आपने बताना है जो ये डाइपोल है, इन दोनों की वजह से जो इसके अराउंड या एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, और अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, और उसकी कितनी इंटेंसिटी है वो आपको बतानी है। बट डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, जो आप बता रहे हो, वो कहां पे बतानी है? वो आपको एक्सियल लाइन में बतानी है। आई समझ? तो इसका मतलब जो डाइपोल हमने लिया, उसके अराउंड जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, उसके अराउंड या वो एक दूसरे पे जो डाल रहे हैं, उसकी वैल्यू बतानी है। बट कहां पे रख के बतानी है? एक्सियल लाइन पे। तो इसका मतलब मुझे डाइपोल को कहां रखना पड़ेगा? एक्सियल लाइन पे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब बोलता है व्हाट इज एक्सियल लाइन। देखिए एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो सबसे पहले एक्स एक्सिस को फॉलो करे। ठीक है, एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो किसको फॉलो करती है? एक्स एक्सिस को। चलिए मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। तो कहता है एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो सबसे पहले किसको फॉलो करेगी? एक्स एक्सिस को। किसको फॉलो किया? एक्स एक्सिस को। वाई को फॉलो नहीं करती। और एक्सियल लाइन का सेकंड पार्ट ये है कि वो लाइन एक्सियल लाइन कहलाएगी जो दो बॉडीज के सेंटर से ज्वाइन करके जाएगी। एक्स एक्सिस में रहेगी और दो बॉडीज के सेंटर से ज्वाइन करके जाएगी। तो कहता है सपोज मैं एक बॉडी ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी लेता हूँ नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। अब क्या बनाइए? डाइपोल बनाया इन्होंने। डाइपोल को मैंने कहा रखा है, देखिए एक्स एक्सिस में। इस डाइपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, और इस डाइपोल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। बट कहां पे रख के बतानी है? एक्सियल लाइन पे। तो कहता है अगर मुझे इन दोनों की वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे बतानी है, तो मैं कहीं चार्ज यहाँ पे नहीं रखूंगा, यहाँ पे नहीं रखूंगा, यहाँ पे नहीं रखूंगा। मैं कहां पे रखूंगा? एक्सियल लाइन में। मींस चार्ज को मैंने एक्स एक्सिस में रखा, और वो उस लाइन पे रखा जो दो चार्जेस के सेंटर से ज्वाइन करके जा रही है। आई थिंक सो आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम उसकी वैल्यू बता रहे हैं, वो हमने कौन सी लाइन पे रख के बतानी है? एक्सियल लाइन पे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। और स्टूडेंट्स आई नो कि आपको ये चीज याद होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये भी क्लियर होगा। और जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, याद होना चाहिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक ही क्यू आता है जो फील्ड डाल रहा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें अब याद रहेंगी, रिमाइंड रहेंगी। तो आ जाइए आपके आज के डेरिवेशन पार्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं हमने क्या बनाना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते जाइए ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट चार्ज, आई विल टेक इट एज नेगेटिव चार्ज। दिस इज द सेकेंड चार्ज, आई विल टेक इट एज पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं इधर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड दोनों का। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हम किससे डिनोट करते थे? 2a से। सेपरेटेड, चलो इससे भी ऊपर लिख देते हैं, बोलोगे सर कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। और आपको याद होना चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी टेकन एज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते थे? P वेक्टर से। याद हो गया। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन्हें नेमिंग दे देते हैं। द नेगेटिव चार्ज इज लाइंग एट पॉइंट A, द पॉजिटिव चार्ज इज लाइंग एट पॉइंट B।
और एक चीज बेटा जी, हमने बोला दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर दो चीजें लूं जिनका वेट इक्वल है तो उनका जो सेंट्रल बैलेंस पॉइंट होगा वो कहां पे लाई करेगा, मिड में ना। यहाँ भी 4 kg, यहाँ भी 4 kg, तो बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और सेंट्रल मास कहां पे लाई करता है दो बैलेंस थिंग्स का, मिड पे। तो जो मिड पॉइंट होगा इसका, इन दोनों डाइपोल का, उनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, हाफ ए, एंड यहाँ से यहाँ भी ए। आई थिंक सो आपको ये पार्ट समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहता है आपने डाइपोल ले लिया, इस डाइपोल की वजह से ये एक दूसरे पे फील्ड तो डाल रहे हैं, एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डाल रहे हैं, बट इसके राउंड भी तो फील्ड बन गई है जो एक चार्ज बनाता है। तो अगर एक की जगह दो लिए वो भी तो बनाएंगे इसके राउंड फील्ड। आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, बट कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे। और एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को फॉलो करती है, वाई को नहीं। एक्स एक्सिस को फॉलो करेगी, वाई को नहीं। और दो बॉडीज के सेंटर से ज्वाइन करिए। तो कहता है एक्सियल लाइन इज दैट इमेजिनरी लाइन विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। तो ये दो चार्जेस हैं, इनके सेंटर से जो लाइन होगी दोनों साइड एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको मिड मानता हूं तो इस साइड पॉजिटिव ले लेता हूं, पॉजिटिव वाली साइड इसको बढ़ा देते हैं। तो एक्सियल लाइन इज दैट लाइन विच जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। तो ये आ गई एक इमेजिनरी एक्सियल लाइन, ठीक है। अब कहता है इस डाइपोल की वजह से इसके राउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो एक्सियल लाइन पे, उसकी वैल्यू बता दो। अब मैं कैसे बता सकता हूँ बच्चा, तो हमें पता है, हमने कूलम लॉ पढ़ा था कि हमें एक ना एक चार्ज की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकें। तो डाइपोल को एक सिस्टम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है, इसकी वजह से जो किसी चार्ज पे बनेगी उसकी वैल्यू बता दो। तो सपोज करता हूं मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, डेट कंसीडर आई विल टेक अ पॉइंट पी। इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। द पॉइंट पी इस डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे होगा उसको भी तो देना ना वैल्यू। बट हम कैसे बताएंगे हमें बी से लेनी है कि ए से। तो बेटा मैंने आपको बताया कि डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेंट्रल से ले लेते हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके सेंट्रल से जो इसका डिस्टेंस है, आई विल टेक इट एज आर। द सेंट्रल फ्रॉम द पॉइंट इट विल टेक इट एज आर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया हम क्या बताने वाले हैं कि डाइपोल की वजह से जो इस पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां तक आज थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो कहता है considered we have a dipole separated by a small distance 2a and lying on the axial line, that then we take a point P where the electric field intensity, the value of electric field intensity shall we find through the dipole, and the distance of the point P lying on the axial line कितने डिस्टेंस पे, at a distance r from the center of the dipole। ये तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो अब हम बताते हैं कि देखिए इस पे जो वैल्यू बनेगी इन दोनों चार्जेस डाइपोल की वजह से वो कितनी होगी। लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स, देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज विल बी टेकन एज पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट पी है जिसपे मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है, तो अगर आप देखें ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो कहां पे होती है, आउटवर्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी पॉइंट पी जो पड़ेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी ना। तो यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनी। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जुड़ हुआ पॉजिटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फील्ड लाइन डालेगा तो नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हैं। तो जब ये अपनी फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट पी में डालेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर, नेगेटिव के अंदर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन में ई नेगेटिव ले लें। तो आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं। अगर हमारे पास एक चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे निकालते तो मैं सिंगल ई पॉजिटिव ले लें, लेकिन मेरे पास डाइपोल पे तो दो चार्ज आ गए। अगर चार्जेस बढ़ जाए तो मुझे कौन से प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा एंड में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करना पड़ेगा। ये है आपका आज का टोटल टॉपिक। अब हम आ जाते हैं आज की आपकी वैल्यूज पे, ठीक है। तो सबसे पहले ई पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी पे वैल्यू बनेगी, ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिए इसको। देखिए क्या आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो दैट पॉजिटिव चार्ज है ई प्लस लिख लेते हैं। अब देखिए मैं इसमें वेक्टर नहीं डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मुझे वेक्टर डालूंगा ना मुझे 1/4 क्यों अपन आगे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। इसको हम एंड में रख लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको स्केलर फॉर्म में लेता हूँ। तो ई प्लस किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होती वेक्टर फॉर्म में अभी, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर लेंगे एंड में। तो ई किसके इक्वल होता है 1/4πε0। क्यों, कौन सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो क्यों रहेगा, क्यों अपान बेटा जी फॉर्मूले में होता है जो हमने फाइंड किया था आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर क्या होता था, दो चीजों, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस।
अभी हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पे जो फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू तो ये होगी, बट इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो जरा होता है फॉर्मूला में आर का स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता आर कितना है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से डाइपोल के बीच से पी का डिस्टेंस आर है, पीछे ए और ए है, तो आप बोल देते हैं बी। हमें बताना है पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा वो हमें बताना है ना। तो हमने नेम कंसीडर किया, ये है बी, ये है पी, तो हम बोल देते हैं हमें क्या बताना है, बी से पी का डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको बी से पी का डिस्टेंस बताऊंगा, प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा वो क्या चीज है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है बी, ठीक है, यहाँ इसको मैं यहाँ पे, ये है बी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है पी, ठीक है, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। लेकिन ये देखिए, ये है डाइपोल से इसके बीच का डिस्टेंस आर, ये है ना आर, मुझे तो सिर्फ बी और पी का डिस्टेंस ही तो बताना है। लेकिन जो पी का डिस्टेंस वो तो हमने ना तो ए से लिया हुआ है ना से बी से, हमने तो उसके डाइपोल से लिया हुआ है। तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताना है तो मुझे, इसका मतलब मुझे पूरे आर को नहीं लेना होगा, बस इसके आगे वाले आर को लेना होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अपनी मर्जी से अपना आर तो निकाल नहीं सकते, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां मीन्स इसके डाइपोल के सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस है आर, हमें चाहिए सिर्फ यहां से आगे का। तो ये सेंटर में यहां से यहां तक आर है, जरा सेंटर से ही बी के बीच का डिस्टेंस देखिए, वो क्या है ए, तो इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा ना। तो अगर मैं पूरे आर में से ये इस यहां से लेके यहां का जो डाइपोल से बी का डिस्टेंस ए निकाल देता हूं, तो मुझे बी से पी का डिस्टेंस मिल जाएगा। आगे समझता हूं, मैं क्या करूंगा, बी पी, अब सेंटर है, ये सेंटर को मैं नाम दे देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, सेंटर को नेमिंग दे दी ओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो बी से पी मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, पी ओ में से क्या माइनस कर दूंगा, ओ बी। समझ आ गई, पी ओ में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये ओ बी कितना ए, पीओ कितना आर, पीओ में से ओ बी माइनस करूंगा तो क्या आएगा, आर माइनस ए। आगे समझ, तो बीपी की जगह क्या आ जाएगा, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है बीपी की वैल्यू। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, आर माइनस ए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यों तो आ गया फार्मूले का। ठीक है, क्यों किसका आ गया, फार्मूले का, अपन बीपी का स्क्वायर, बीपी किसके इक्वल है, आर माइनस ए के, तो मैंने लिखा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई ई पॉजिटिव की। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमने ई पॉजिटिव की वैल्यू कैसे निकाली है। सिमिलरली हम बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा, अगर ई नेगेटिव, और एक चीज और, हम जब नेगेटिव चार्ज लेंगे मैं माइनस नहीं लगाऊंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ का होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसको जब माइनस क्यों रखूंगा तो मैग्नीट्यूड में वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चा, जो पॉजिटिव से पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव वाली बन रही है, मैंने बताया था, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर क्यों निकलती है, तो इसकी फील्ड लाइन बाहर क्यों निकल रही है, बाहर के निकलने का मतलब, एक हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस साइड पॉजिटिव एक्सिस होती है, इस साइड नेगेटिव एक्सिस, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही है, और जो नेगेटिव की वजह से फील्ड लाइंस होती है वो अंदर की ओर आती है। देखिए फील्ड लाइन अंदर की ओर आनी है, इस नेगेटिव के लिए जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो इसी के अंदर की ओर है ना, तो वो डायरेक्शन तो इसके अंदर की ओर है, लेकिन जा रही कौन सी एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में। तो इसका मतलब जो ई पॉजिटिव से फील्ड लाइन बनती है वो कौन सी एक्सिस में बनती है, ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो पॉजिटिव एक्सिस की ओर डायरेक्शन में बनती है, और जो ई नेगेटिव की वजह से बनती है वो नेगेटिव एक्सिस की ओर डायरेक्शन में जाती है। तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस में, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जरा ई नेगेटिव लिखते हैं, सॉरी ई नेगेटिव किसके इक्वल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज है तो आपने नेगेटिव चार्ज में आपने क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमने इसको नेगेटिव नहीं लेना, कूलम नाम में मैग्नीट्यूड होता है, हम बोल देंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रही है। तो अभी तो मैं इसको लिखूंगा क्यों अपान। देखिए अब मुझे बताइए आपको किसके किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो क्यों नेगेटिव क्यों होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड में रखा क्यों अपन आर स्क्वायर। आर किसके बीच का डिस्टेंस होता है, जिस चार्ज जो चार्ज दूसरे चार्ज पे फील्ड है उनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मुझे कितना बताना है, ए से पी के बीच का स्क्वायर बताना, मीन्स ए से पी के बीच का डिस्टेंस बताना, और फॉर्मूले में स्क्वायर होता है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अलोंग नेगेटिव एक्स
एक्सिस। आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं यहाँ सारे पॉइंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मुझे बताइए एपी का डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे। तो फिर से ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा है, यहाँ डाइपोल से लेके पी के बीच का डिस्टेंस आर है, मुझे यहाँ से इसके डाइपोल ओ से पी का डिस्टेंस मुझे पता है आर है, लेकिन हमें तो निकालना है पी से ए का डिस्टेंस। तो पी ओ से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए। तो अगर यहाँ से डाइपोल के ओ से पी का डिस्टेंस जो आर है, उसके पीछे मुझे चाहिए ओ से ए कितना डिस्टेंस है, ए। तो मैं किस में कितना ऐड कर दूंगा, मीन्स आर पे ए। तो इसका मतलब है एपी किसके इक्वल है, एपी है ए ओ के इक्वल प्लस ओपी, और ए ओ कितना है, ए प्लस ओपी कितना है, आर। मीन्स आर प्लस ए लिख लो या ए प्लस आर लिख लो। तो मुझे एपी की जगह अब क्या पुट करना पड़ेगा, आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। तो अब मैं एपी की जगह क्या पुट करूंगा, आर प्लस ए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया एपी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो अब मैं एपी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये ई नेगेटिव लिखा। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा बच्चा, अब मैं यहाँ पे बोल दिया मैंने, क्यों, क्योंकि जो ई नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो उसी की वजह से अब मैं यहाँ पे कौन सा साइन ले लूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए मैं बोल दूंगा यहाँ पे मैं माइनस ले लूंगा। माइनस का मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव। अब आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों का क्यों ही रहेगा। और आपको पता चल गया एपी की वैल्यू कितनी है, अब ये पी है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जरा अब हम क्या करें, हमें पता चल गया जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट नहीं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉइंट हमने उसकी एक्सियल फील्ड में कोई पॉइंट नहीं है उसकी वैल्यू ये है। तो ई पॉजिटिव भी है, ई नेगेटिव भी है। तो अब हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक या दो से ज्यादा चार्जेस की वजह से बनने लगे तो हम वहां पे यूज करते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और वो क्या होता था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी आप उनका इंडिविजुअल सम कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, ई वेक्टर मींस ई टोटल जो होगी इस पॉइंट में डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी उसका हम सम कर लेंगे, ठीक है। तो जरा इन वैल्यूज को आप लोगों को याद रखना है। अब मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं एक चीज लिखूंगा, वो लिख दूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रिक। अब मैं वेक्टर नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको हम स्केलर में ही ले रहे हैं। तो आएगा ईपी, ईपी का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल ऑन पॉइंट पी, वो किसके इक्वल हो गया, ई पॉजिटिव की वजह से सुपरपोजिशन में से इक्वल होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उन सबको ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम डाल के, ये एल्जेब्रिक सम आ गया और ई माइनस। अब जरा देखिए ई प्लस की वैल्यू जरा रिमाइंड करके आप पीछे से देख सकते हैं हमने क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर माइनस और ए का स्केयर, यही निकाली ना। अब बीच में बच्चा जी प्लस का साइन, देखिए ध्यान से, और जब मैं ई माइनस की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और ये इसके बीच का प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आगे समझ आपको, ये स्केयर है इसके साथ। आगे देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे समझ आपको, आई थिंक सो बच्चा आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्विक सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका मैथमेटिक्स आ गया है यहाँ पे, सिंपल मैथमेटिक्स। तो जरा अब ध्यान से देखें इसको, तो अब जरा ध्यान से देखें, अब हम क्या करने वाले हैं इसको। देखिए बच्चा, इस इक्वेशन में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यों, दोनों है इसमें। तो जरा हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ईपी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब देखिए ये वैसे का वैसा ही रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो क्या होगा, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो बनेगा बच्चा जी आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये बन रहा है आर प्लस ए और ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या होगा देखिए, जरा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम इसको क्या करेंगे, r माइनस ए और r प्लस ए के स्क्वायर स्क्वायर को, जरा आपके पास फॉर्मूला था ये, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूले में। तो यहाँ पे भी है ना r माइनस ए r प्लस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर इसके होल स्क्वायर भी तो है, तो हम कर देते हैं, जो भी आंसर या रिजल्ट आएगा उसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो हमने इसका भी क्या ले लिया
होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो जरा अब हम इसको ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चा जी इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, r प्लस ए, अब आपका इक्वेशन क्या बन रही है, ई पी इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, मीन्स आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ क्या करना है हमने। बीच में माइनस का साइन, ठीक है, तो आगे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, मीन्स आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar, यही बनेगा ना। ठीक है, इसका यही बनेगा, लेकिन इसके पीछे है माइनस, तो जब ये माइनस इन सब टर्म के साथ जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। वो कैसे, देखिए इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे, लेकिन ये माइनस जब इन सब के साथ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा माइनस का आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस 2ar है तो प्लस का 2ar। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये सिंप्लीफाई खत्म हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई, देखिए क्या क्या कट जाएगा अब यहाँ से, ये आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, तो क्या बचा, ई पी किसके इक्वल हो गया बच्चा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन। देखिए 2ar प्लस का 2ar प्लस का कितने हो जाएंगे, 4 ऑफ ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी यहाँ पे निकाल दी। तो क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखिए वो कैसे कर सकता हूँ, हम तो डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा करूं कि हमारे पास डाइपोल आ जाए, इस डाइपोल मूवमेंट जिससे उसको डिनोट करते थे उसको हम यहाँ पे कहीं ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता था बच्चा, तो डाइपोल मूवमेंट था P इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो जरा अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ई पी इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए नीचे का इक्वेशन वैसे ही रखते हैं, तो उसको हमने रख दिया r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे की वैसे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2 इंटू 2ar, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, और आगे क्या है ar का ar रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो जरा हमारे पास डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द P इज इक्वल टू द किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। तो किसके होता है, क्यू इंटू 2a। तो जरा देखिए यहाँ पे क्यू भी है, यहाँ पे 2a भी है, तो क्या बन जाएगा, क्यू इंटू 2a हो जाएगा P, उसके आगे क्या बचेगा हमारे पास 2r। ठीक है, तो जरा आपको यहाँ से क्लियर हो गया, इसकी जगह क्या आएगा, अब देखिए ईपी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू 2a होता है ना डाइपोल मूवमेंट, तो क्यू इंटू 2a की जगह आ जाएगा P। ठीक है, 2 का 2 ही रहा, 2p, r का r ही रहा, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, और अब हमने पहले यहां तक स्केलर फॉर्म में था, और वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बच्चा जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम इसको अब वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेशन की वैल्यू। अब यहाँ पे एक छोटा सा केस आता है, वो केस क्या है बच्चा, वो केस ये है कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कूलर फोर्स कम या ज्यादा करनी है, तो एक चीज पे हमेशा डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे, कि ठीक है ना। अगर वो चार्ज जो किस पे फोर्स डाल रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल P पे बताना है ना हमने, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर मैं P को दूर लेके जाता हूँ, तो P का डिस्टेंस, जो P का डिस्टेंस है वो डाइपोल से किससे हमने कंसीडर किया, R से। तो कहता है इफ अगर R इतना ज्यादा बड़ा हो जाए, मीन्स इतना ज्यादा दूर चला जाए पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, उससे बहुत ज्यादा छोटा हो, तो क्या होगा, उस टाइम हम इनके जो a की वैल्यूज है उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो कहता है इफ क्या r इज ग्रेटर देन a, अगर यार इतना ज्यादा दूर चला जाए, इनके बीच के डाइपोल के डिस्टेंसेस
बहुत छोटे पड़ जाए उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी हो जाएगी, ईपी इज इक्वल टू देखिए 2p वेक्टर अपॉन आर। तो आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट, अंदर बचेगा आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा आर टू का स्क्वायर, और बेसिस में पावर शुड बी एडिट 2 इंटू 2, ये आपको पावर का फॉर्मूला होना चाहिए, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएंगे 4, तो अंदर बचेगा क्या, नीचे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन आर, यही बचा ना 2p आर 4 पाई एप्सिलॉन आर, 2 इंटू 2 आर 4, तो ये आ जाएगा आर का 4, ये आर और इसमें से एक आर कैंसिल, तो अब बचेगा ईपी किसके इक्वल बचेगा 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आर सॉरी आर का क्यूब, क्योंकि 4 में से एक आर निकले क्यूब। तो जरा देखिए ये ई, ये पी डाइपोल मूवमेंट भी अभी कांस्टेंट है, ये चेंज तो नहीं ना हो रहा डाइपोल, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर पास नहीं आ रही, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट सेम है इनके बीच में। 2/4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पीछे क्या बचा है आर का क्यूब। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर का क्यूब। यहाँ पे आके आपका हम वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। तो जरा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो डिस्टेंस वेरी करता है वो स्क्वायर रूट में नहीं आता, वो क्यूब रूट में जाके इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल खत्म होता है। आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ। तो प्लीज अब नेक्स्ट टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा जब आप इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।